विनोद कुमार माइक ऑफ करो। स्पीकर ऑफ करिए अपने अपने। सलोनी केडिया स्पीकर ऑफ करो। ओके, तो स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। ठीक है, तो कल का आपके क्लियर हो गया होगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हम ट्रांसफर प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर प्रिंटिंग है, इस प्रिंटिंग की सबसे बड़ी एक मेरिट है, इस प्रिंटिंग में आपको कोई भी आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है, फिक्सेशन साथ के साथ में हो जाता है और जिस टेम्परेचर पर कोई डिजाइन फिक्स की जाती है, जब तक वो टेम्परेचर हम फैब्रिक को नहीं देंगे, डिजाइन का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे सही टेक्निक है। और बस इसमें एक डिमेरिट ये है कि जो डिजाइन एक बार काम आ जाता है, उसी टोन में या उसी डेप्थ में उसको हम दोबारा प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हाँ बोलिए। हेलो, अरे जो पूछे जो बोलिए ना, बीच बीच में डिस्टरबेंस मत करिए। कुछ पूछना है तो बोलो भाई। दर्शन राका, ये माइक ऑफ करो। नगेंद्र सिंह, नहीं देता है। नगेंद्र सिंह माइक ऑफ करिए, नहीं तो मैं रिमूव करता हूं आपको अभी। सिद्धांत कोठारी, ये ऑफ करिए। ठीक है, इसमें ट्रांसफर प्रिंटिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। ठीक है, अदरवाइज इंकजेट प्रिंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंकजेट प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इंकजेट प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट लेटेस्ट है। लगभग ये 25 ईयर्स के लगभग हो गया इसको आए हुए। ठीक है ना, लेकिन जितनी भी जो टेक्निक्स बताई है उनमें ये सबसे लेटेस्ट है। और जो फ्लैक्स प्रिंट होती है और अच्छी फाइन डिजाइन्स जो प्रिंट होती है वो इंकजेट प्रिंटिंग से होती है। ठीक है, आप इसको इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से देख लीजिए। इंकजेट प्रिंटिंग जो होती है, एक्चुअली तो क्या होता है इंकजेट प्रिंटिंग में बेसिक कलर्स मींस रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, वाइट, ब्लैक, ठीक है, ये जो 6 कलर्स होते हैं, ये 6 कलर्स हम इनके अलग अलग कॉटेज होते हैं। ठीक है, और इन कॉटेज से जिस तरह से डिमांड होती है, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होता है, कंप्यूटर के थ्रू फीड होता है और उसी के थ्रू नोजल से जहां पर जिस डेप्थ में जो जो कलर चाहिए होता है वो कलर की शावर होती है या बौछार होती है, उससे डिजाइन इसमें बनती है। ठीक है, इसमें ड्रॉप्स पर इंच के हिसाब से देते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन वो देंगे, कोर्स रिजोल्यूशन मीन्स फर्स्ट जो होता है वो कोर्स रिजोल्यूशन होता है, सेकंड है फाइन रिजोल्यूशन। ठीक है, कोर्स रिजोल्यूशन में अप टू
40 ड्रॉप्स पर इंच, ये इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, फाइन रिजोल्यूशन में नियर अबाउट 300 ड्रॉप्स पर इंच होता है। ठीक है, और अगेन फाइन रिजोल्यूशन को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूअस स्ट्रीम फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप ऑन डिमांड। ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रीम में प्रिंटिंग लगातार होती है। ठीक है, और ड्रॉप ऑन डिमांड में जैसा रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन, उसी के अकॉर्डिंग कलर आगे भेजा जाता है या प्रिंट होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रीम को अगेन रास्टर स्कैन मेथड और बाइनरी जेट स्ट्रीम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ड्रॉप ऑन डिमांड में पाइजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है और या फिर बबल जेट टाइप ट्रांसड्यूसर या बबल जेट टाइप प्रिंट होता है। तो हम जो देखेंगे और जो टेक्निक्स ज्यादा यूज आती है प्रिंटिंग सेक्टर में वो है आपके बाइनरी जेट सिस्टम। ठीक है, तो इसी पर हम देखते हैं। कंटिन्यूअस स्ट्रीम में इन दिस स्ट्रीम इंक इज फोर्स्ड एट ए हाई प्रेशर थ्रू ए स्मॉल जेट। जेट आप जानते होंगे, कितने स्टूडेंट है जेट जानते हैं? जो जेट JET कोई बता पाएगा? हेलो स्टूडेंट्स, तुम बताओ। स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक मेहर। यस सर। हाँ बोलो। जेट का मतलब जानते हैं आप? जेट क्या होता है? जब आवाज आ रही शुरुआत में क्यों नहीं बोलते आप? क्या करते रहते हैं? बोलिए। जेट प्लेन समझा? कभी नाम सुना होगा जेट प्लेन का? सुना है सर। हाँ, क्या होता है जेट? जेट बताइए सिंपली। जेट डाइंग मशीन होती है। आप तो डिप्लोमा से आए होंगे ना? हाँ सर। बोलो, जेट का मतलब क्या होता है? सर एयर जेट और वाटर जेट जो होता है उसमें एक एयर जेट में एयर फ्लो होता है और वाटर जेट में वाटर। ओके, ठीक है, ये तो बाद की बातें हैं। एक्चुअली तो जेट क्या होता है? जेट का मतलब बताओ ना। मैं वाटर जेट बता दिया, एयर जेट बता दिया, और जेट क्या होता है ये बताओ ना। जेट क्या है? नहीं पता? मल्लिका दास, मल्लिका दास यस सर। बोलिए। यस सर। बोलो। सर जेट एक नोजल टाइप का होता है जिसमें नोजल एज अ पाइप रहता है पहले फोर्सर, उसके बाद फाइनर डायमीटर में आता है, उसमें हाई फोर्स में स्प्रे किया जाता है सर। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए इसको। एक्चुअली जब एक सिंपल सा पाइप होता है पानी का, उसके आगे उसको आगे से बंद कर दिया जाए, ठीक है, और एक बिल्कुल सुई की नोक के बराबर का छेद उसमें रखा जाए और हाई स्पीड से प्रेशर डाला जाए, तो जो पानी निकलता है दैट इज द नोजल या जेट। ठीक है, तो जेट डाइंग मशीन, जेट प्लेन या इधर ये कंटिन्यूअस स्ट्रीम, इन सब में यही प्रिंसिपल होता है। मींस आपको अगर प्रेशर तेज करना है या स्पीड बढ़ानी है तो जो जेट मतलब जो नोजल है उसका साइज कम से कम रखना होगा, उसका डायमीटर कम से कम रखना होगा। ठीक है, तो जेट का मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं किसी भी फ्लो में कम से कम डायमीटर अगर होगा, स्पीड ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, मीन्स जेट या ना नोजल होता है एक तरह का जिससे पानी को तेज रफ्तार से भेजा जाता है। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें द इमर्जिंग स्पीड ऑफ इंक इज ब्रोकन इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो एक्चुअली जो इंक की स्पीड है वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी जाती है। ड्रॉप्स नहीं बल्कि ड्रॉपलेट्स, मीन्स
fractions of drop is known as droplets. ठीक है, these droplets can be selectively charged and deflected while passing through high voltage plates. ये देखिए आगे डायग्राम है, हाई वोल्टेज के प्लेट्स हैं, जब इसको सॉरी हाई वोल्टेज के प्लेट से इनको पास किया जाता है, ये डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, इसका डायग्राम है अपने पास, ये देखिए ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर से ये नोजल के थ्रू, इधर में नोजल है, ठीक है ना, इसके लास्ट में नोजल होता है, यहाँ पे जहाँ एरो मार्क आ रहा है, इस नोजल के थ्रू ये ड्रॉपलेट्स फेंके जाते हैं या थ्रो किए जाते हैं, ठीक है। ये चार्ज्ड प्लेट है, ये वाली भी प्लेट है और ये वाली भी प्लेट है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज पे चार्ज होते हैं और ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। तो जितना डिमांड होती है उतना ये इस ड्रम के ऊपर, जिसके ऊपर की फैब्रिक लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ये चले जाते हैं और बाकी अनचार्ज जो होते हैं वो धीरे धीरे इधर से लैंड होते हुए इधर में गिर जाते हैं। ये कलेक्टिवली पोर्शन है या कलेक्टिवली बॉक्स है, जिसको यहाँ पर गटर दिया हुआ है नाम, ठीक है ना। तो ये इसमें कलेक्ट हो जाते हैं, बाकी ये इस पर प्रिंट हो जाते हैं और साथ के साथ में ड्रम घूमता रहता है, ठीक है। ये बाइनरी प्रिंसिपल, कंटिन्यूस स्ट्रीम का जो बाइनरी मेथड है वो इस तरह से वर्क करता है इसमें, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। सर ट्रांसड्यूसर क्या है? ये ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा इसमें, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है, आपके भी आया होगा, ईएमपी एक सब्जेक्ट होता है, इसमें ट्रांसड्यूसर आना चाहिए, ठीक है। ये ट्रांसड्यूसर क्या है, हाई स्पीड को कंट्रोल करता है और जो इंक होती है उसको जितना डिमांड होती है, एक तरह का ये रेगुलेटर है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। जितना इंक जहां पर चाहिए उतना इंक को ये आगे थ्रो करता है, ठीक है। तो और ये इस इंक से ये प्रिंट होता है, बाकी जो इंक चाहिए नहीं होती है वो नीचे कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। किसी को और कोई कंफ्यूजन? बोलिए भाई, बोलिए, अदरवाइज तो आगे बढ़े। पैटर्न सर डिजाइन कैसे यहाँ पर पता चलता है? डिजाइन एक्चुअली कंप्यूटराइज है पूरा, ये तो मैं केवल आपको, भाई आपने कभी अपन फोटोकॉपी निकालने जाते हैं ना, ठीक है, तो फोटोकॉपी में हम क्या करते हैं, ऊपर में किताब रखते हैं, ठीक है, और किताब रखते हैं, पेपर रखते हैं, नीचे में पेपर देते हैं, जब जो ही बटन दबाते हैं तो क्या होता है, जो पेपर हमने रखा वो स्कैन होकर कागज पे छप जाता है, ब्लैंक पेपर पे, यही होता है ना, बोलिए। यस सर। ठीक है, यही होता है, ये उसका इंटरनल वो है, आखिर किस तरह से ये वर्किंग होती है। तो डिजाइन जो है वो सब कंप्यूटराइज फीड होता है, ठीक है ना, कंप्यूटराइज फीड होता है, उसी का कनेक्शन इससे ट्रांसड्यूसर से होता है, ठीक है। कहाँ पर कौन सा कलर कितने अमाउंट में भेजना है वो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसड्यूसर, ये तय करता है, ठीक है। और उस कलर को उसी अमाउंट में और उसी अमाउंट में आगे भेजने का काम ये चार्ज प्लेट और डिफ्लेक्शन प्लेट ये करते हैं, ठीक है। और ड्रम जो है, इस ड्रम के ऊपर फैब्रिक लगा हुआ है, जैसे आप ड्रम के, अगर आपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग देखी होगी, जहां पर वो ड्रम घूमता जाता है, कागज छपता जाता है, किर 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 ऐसे आवाज आती है, टिकट वगैरह प्रिंट करते हैं इसमें रेलवे पे, ठीक है। ये कुछ उसी तरह से है ये, ठीक है ना। यस। उसमें रिबन होता है, यहाँ पर रिबन नहीं है, ये काम ट्रांसड्यूसर करता है यहाँ पर, ओके। तो
ये देखिए, Yes. these droplets can be selectively charged and deflected while passing through high voltage plates. हाई वोल्टेज के प्लेट से जो पास होती है ये प्लेट्स, ये ड्रॉपलेट्स। इन द रास्टर स्कैन मेथड, रास्टर स्कैन मेथड में क्या होता है, द चार्ज ड्रॉपलेट्स आर डिफ्लेक्टेड ऑनटू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी कपड़ा, यहाँ पर फैब्रिक जो है उसको बोल देंगे सबस्ट्रेट। इन ए प्री डिटरमाइंड मैनर, मीन्स पहले से ही जो डिटरमाइन किया हुआ है या पहले से ही जो फिक्स है उस मैनर में ये ड्रॉपलेट्स आगे जाती है। एंड द अनचार्ज ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड इन ए फीड टैंक एंड रिसाइकल्ड। इसमें सिस्टम होता है कि जो ये जो इकट्ठी होती है यहाँ पर, जो अनचार्ज होती है, ठीक है, इनको वापस इसी ट्रांसड्यूसर में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये सभी का अलग अलग, ये केवल एक कलर का है। इस तरह के कम से कम 6 कार्टेज एक में लगे होते हैं। ठीक है, रेड, ब्लू, येलो, सॉरी रेड, येलो एंड प्राइमरी कलर जो होते हैं ना, येलो, रेड और कौन सा होता है, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ये 3 कलर तो होंगे। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन भी इसमें प्राइमरी कलर में ही लेते हैं। ठीक है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ये 6 कलर होते हैं। 6 कलर का इसमें, ये केवल एक कलर का दिखाया है, इसी तरह के 6 कलर के अलग अलग सिस्टम होते हैं। ठीक है, सभी के ड्रॉपलेट्स आती है, और अगर इनके मिक्स से कोई कलर बनना होता है वो भी साइमल्टेनियसली ही इसमें बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो कलेक्ट होते हैं ये सब के अलग अलग होते हैं, और ये रिसाइकल होकर वापस इसमें ट्रांसड्यूसर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिंट इसमें होता है। ठीक है, और जो डाइज होती है, अब डाइज का देख लीजिए। इसमें हाई प्योरिटी प्रोशियन पी डाइज आर यूज्ड इन जेट प्रिंटिंग या इंकजेट प्रिंटिंग। इंकजेट प्रिंटिंग में अच्छी क्वालिटी की प्रोशियन पी डाइज जो होती है इंकजेट प्रिंटिंग में, वो काम आती है। दीज आर ऑफ मोनोक्लोरो एस ट्राइएजाइनिल ग्रुप। एस इसमें ये सल्फर डाइज है। ठीक है ना, मोनोक्लोरो ट्राई मतलब थायोल ग्रुप होता है इसमें। ठीक है ना, ये डाइज इसमें काम आती है। विच रिएक्ट्स अंडर हॉट अल्कलाइन कंडीशंस। हॉट अल्कलाइन कंडीशन में काम करती है। ठीक है, विद सेलुलोज टू प्रोड्यूस ए कोवेलेंट डाई फाइबर बॉन्ड प्रोड्यूसिंग प्रिंट ऑफ एक्सीलेंट फास्टनेस। अच्छी फास्टनेस के डिजाइन प्रोड्यूस करने के लिए इसमें इस तरह की ये जो डाई मोनोक्लोरो ट्राइएजाइन जो होती है वो यूज में लेते हैं, सेल्यूलोज के OH ग्रुप के साथ में रिएक्ट करके, और अच्छी फास्टनेस वाली डाइज ये डिजाइन प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, एज पर फिगर जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ए डाई फॉर्मुलेशन इज पंप्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर से ये नोजल के थ्रू डिजाइन आती है। ठीक है, नोजल ऑफ 14.4 माइक्रोमीटर। नोजल का जो साइज है उसका डायमीटर है 14.4 माइक्रोमीटर। ठीक, कंटिन्यूअस स्ट्रीम इज ब्रोकन अप इनटू droplets. Continuous stream is broken up into droplets by modulation at 625 किलोहर्ट्ज। ये वेव की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वेव की फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी से जो वेव्स ये ड्रॉपलेट्स हैं इस फ्रीक्वेंसी से फैब्रिक पर आते हैं, या ये किलोहर्ट्ज में या हर्ट्ज में कहें तो ये 6,25,000
ठीक है, 6,25,000 ड्रॉपलेट्स ऑफ कलरेंट आर फॉर्म पर सेकेंड। आप देख लीजिए इतने ड्रॉपलेट्स पर सेकेंड में फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। As the droplet train then enter an electrical field between two 1500 voltage plates। ये 1500 वोल्टेज की प्लेट्स है, ठीक है ना, चार्ज्ड प्लेट्स चार्ज ड्रॉपलेट्स आर डिफ्लेक्टेड। एक्चुअली ये डिफ्लेक्टेड प्लेट्स है, ये वाली, ये 1500 वोल्टेज से 1500 वोल्टेज का करंट इनमें रहता है, तो इससे ये डिफ्लेक्ट, जो हमको चाहिए नहीं होता है उसको ये डिफ्लेक्ट कर देती है, तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स कहलाती है, ठीक है। वोल्टेज प्लेट्स, charge droplets are deflected, picks up and fade back into the color container। ये कलर कंटेनर है जो इसमें दिया हुआ है लास्ट में नीचे, ये वाला कलर कंटेनर, ठीक है ना। और रिसाइकल, ये रिसाइकल हो जाती है ना। अनचार्ज ड्रॉपलेट्स पासेस थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट एंड रीच द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब यहाँ पर है फैब्रिक, इन ए डिजायर्ड पैटर्न, ठीक है, इन एन एरिया कवरिंग ऑफ ओनली 0.1 mm to 0.1 mm और 1 पिक्सल। 1 पिक्सल की वैल्यू जो होती है वो होती है, पिक्सल नाम आपने सुना होगा, फोटोग्राफी से रिलेटेड होता है, ठीक है। 0.1 mm बाय 0.1 mm का जो एरिया होता है उसको हम 1 पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटिंग का ये कंप्लीट हुआ। अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो, एक एक करके स्टूडेंट्स इसमें पूछ सकता है, ठीक है, कोई क्वेरी हो मालूम कर लें। और कल मैंने वो भेजे थे व्हाट्सएप पे सभी को, ये आपके टीटीपी जो है ना, पीपीटी भेजी थी, तो वो मिल गई होगी, आपने देख ली होगी, ठीक है। बोलिए भाई। यस सर, देख ली थी। हाँ, तो उनको आप जैसा भी चाहो, चाहे खुद को मेल कर लेना, चाहे जैसे भी है, वो आपके लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है। उनसे आप देखिएगा, कोई क्वेरी हो आप पूछिए इसमें। सर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का बता दो ना सर। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज कलर है। नहीं सर, डायग्राम में। कहाँ पर है इसमें? चार्ज इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और कोई सर इसकी वर्किंग इतनी देर से यही तो बता रहे थे। आपको कहाँ से क्या समझ में नहीं आया वो बोलिए ना भाई। कोई डिजाइन है, कंप्यूटर पे है, हमने इसको कमांड दिया, ठीक है। कमांड देने के बाद में ट्रांसड्यूसर एक्टिव होगा, ठीक है। जहां जहां पर डिजाइन है, जिस जगह पर छापना होता है, जो कलर छापना होता है, वही ट्रांसड्यूसर उसी पर। ये इसकी स्पीड आप देखिए, 6,25,000 ड्रॉपलेट्स ऑफ कलर पर सेकेंड, इस स्पीड से ये प्रिंट कर सकता है, ठीक है। 6 डिफरेंट कलर के इसमें आपके नोजल होते हैं, जहां पर जो नोजल चाहिए होता है वो प्रिंट करता है, ठीक है। और ये सारा डिजाइन कंप्यूटराइज फीड होता है, कंप्यूटराइज प्रिंट होता है, ठीक है ना। और कैसे प्रिंट होता है, ये इस जगह से ट्रांसड्यूसर से कलर जाता है, ठीक है। ये हाई चार्ज मिलता है इसको, ये डिफ्लेक्शन प्लेट है, जो अनयूज्ड होता है उसको यहाँ इकट्ठा कर देते हैं कंटेनर में, और जो जिसको प्रिंट होना होता है ये इधर में प्रिंट हो जाता है ड्रम के ऊपर। ड्रम के ऊपर ही फैब्रिक लगा हुआ है, ठीक है। ये है इसकी वर्किंग। और बोलिए, ठीक है। हेलो।
अब बोलिए भाई। तो ये तो मैं आपके अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया 25 21। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब एक बार इसका आप सिलेबस अपने और देख लीजिए। इसमें ये हम चल रहे हैं यहाँ पर, आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। ये सब कंप्लीट हो गए हैं। इंट्रोडक्शन टू वेरियस स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग, वाइज, डायरेक्ट, डिस्चार्ज एंड रेजिस्ट, ये अब होगा। अब इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीनरी यूज्ड इन प्रिंटिंग, ये सब आपको मैंने बता दिए। अब इंट्रोडक्शन टू वेरियस स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग, वाइज, डायरेक्ट, डिस्चार्ज एंड रेजिस्ट, ये अब देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपने अब मैं आपको प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल भी तो करना था ना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स में जो प्रैक्टिकल्स हम लैब में कराते हैं, उसमें से फर्स्ट प्रैक्टिकल मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसको आप समझने की ट्राई करिए। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछिएगा, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका टू प्रिंट कॉटन फैब्रिक विथ डायरेक्ट डाई। मीन्स कॉटन फैब्रिक आपको दिया हुआ है, उस फैब्रिक को डायरेक्ट डाई से प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए किस तरह से प्रिंट होगा। आप इसमें कोई भी डायरेक्ट डाई 30 पार्ट लेंगे। ठीक है, टोटल ये बनेगा 1000 पार्ट का। तो इसमें देखिए 2 तरह के पेस्ट हम बनाते हैं इसमें। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप थिकनर का पेस्ट बनाएंगे। इसमें थिकनर वो होता है, आपको सबको बताया मैंने, थिकनर का जो वर्क होता है वो डाई को डिजाइन में या डिजाइन के अकॉर्डिंग स्टेबल रखने का है। ठीक है, अगर कलर फैल गया तो वो डाई प्रिंटिंग रहेगी नहीं, इसलिए कलर को फैलने से बचाना है तो हमें थिकनर यूज लेना है। तो डायरेक्ट डाई हम यूज ले रहे हैं, कॉटन के ऊपर यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम स्टार्च ट्रेगाकांत का थिकनर काम लेंगे। ठीक है, तो स्टार्च सॉल्यूशन ये होगा 10%। 10% का मतलब है आपके 100 के अंदर 10, मतलब टोटल वॉल्यूम अगर 100 है तो उसमें 10% स्टार्च का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 ग्राम तोलेंगे, पानी में मिलाएंगे और उसको घोल के टोटल वॉल्यूम 100 कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह ट्रेगाकांत का बनाएंगे। ठीक है, ट्रेगाकांत का जो होगा वो 6% का होगा और ये 600 के लिए इसका 36 ग्राम लेंगे हम। ठीक है, 36 ग्राम लिया और उसको डिसोल्व किया पानी में, और डिसोल्व करने के बाद में अच्छी तरह उसको गर्म करते हैं। इसको भी गर्म करेंगे। दोनों जब दोनों में जब ट्रांसपेरेंट हो जाए और किसी तरह के लम्प्स नहीं रहेंगे तब दोनों को मिला देंगे। ठीक है, और बाकी इसमें पानी मिलाते हैं, ये एज पर विस्कोसिटी। तो 10% स्टार्च का, 6% स्टार्च ट्रेगाकांत का, ये 100 पार्ट होगा, ये 600 पार्ट, रिमेनिंग वाटर मिलाएंगे। ठीक है, और टोटल कर लेंगे 1000 पार्ट। देखिए ये थिकनर का पेस्ट, जो थिकनर का पेस्ट है वो हर प्रिंटिंग में बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये नहीं सोडियम एल्जिनेट का, या फिर केवल कहीं पे स्टार्च का होगा, कहीं पे ट्रेगाकांत का होगा। तो ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इसमें कोई क्वेरी हो तो पूछिए। अभी थिकनर का पेस्ट जो बनाया है, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। हेलो।
बोलिए भाई, नहीं तो आगे बढ़े। ये क्लियर हो गया सबके? हेलो, दिनकर सैनी, दिनकर, यस सर। हाँ बताइए, क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है। खुमान सिंह, खुमान सिंह, हेलो, खुमान सिंह। अरे भाई बोलिए, अगर आप इस तरह रखेंगे तो हम समझेंगे आप एब्सेंट है, क्लास कर नहीं रहे। रोहित कुमार ओझा, रोहित, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए 1000 पार्ट ये तैयार किया आपने। ठीक है, इसमें से हमें लेना है 600 पार्ट। 600 पार्ट आपने ये ले लिया। फिर इसके बाद में डायरेक्ट डाई 30 पार्ट ले ली। ठीक है, ग्लिसरीन 50 पार्ट ले लिया। ठीक है, ट्राइसोडियम फास्फेट जो कि माइल्ड एल्कली है, ये आपने ले लिया। ठीक है, रिमेनिंग वाटर मिलाया और टोटल कर लिया आपने 1000 पार्ट या 1000 ml। इसको अच्छी तरह से चर्निंग करते हैं, मतलब खूब अच्छी तरह फेंटते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका कपड़े के ऊपर ही पैड बनाते हैं और फिर उसके ऊपर इसको डाल के और प्रिंटिंग ब्लॉक्स को हम चार्ज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये ब्लॉक था, ये वाले 2 ब्लॉक है। ठीक है, मतलब पहले ये इसमें ब्लू वाला ब्लॉक लगाया है। ठीक है, इसके बाद में ये ग्रीन वाला ब्लॉक इसमें लगाया है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले प्रिंट करेंगे, इसके बाद में ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद में डाई फिक्सिंग करेंगे, डाई फिक्सिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, मीन्स स्टीमिंग के थ्रू या क्यूरिंग के थ्रू। आमतौर पर इसमें स्टीमर काम लेते हैं, जिसमें लगभग 102 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए उसमें रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में सोपिंग करेंगे, देन वॉशिंग करेंगे फैब्रिक की, फिर ड्राइंग करेंगे और उसके बाद में प्रेस कर लेंगे। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। ठीक है, इसको एक बार और देखिएगा। ठीक है, कुछ क्लियर नहीं हो तो फिर बताइएगा। फिक्सेशन में ट्रीट द फैब्रिक विद डाई फिक्सिंग एजेंट। ठीक है, 1 to 2 ग्राम पर लीटर फॉर 10 मिनट्स। और सोपिंग में सोप और सोडा के सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करते हैं। फाइनली वॉशिंग करते हैं और 2% स्टार्च फिनिश इसमें देते हैं ताकि थोड़ा कड़कपन आ जाए इसमें। उसके बाद अगेन ड्राइंग करते हैं और फिर इसके बाद में आयरनिंग कर देते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, ठीक है ना, स्टॉप करते हैं मीटिंग।